नमस्कार, नक्षत्र न्यूज की विशेष पेशकश अंजुमन इस्लामिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। अंजुमन इस्लामिया एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस मकसद से रखा था ताकि समाज के गरीब और पिछड़े लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। यही कि उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दिया। यही वजह रही कि उन्होंने रांची में कई सारे स्कूलों, अस्पतालों, लाइब्रेरी और हॉस्पिटलों का स्थापना किया था ताकि समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। यही वजह रही कि उन्होंने ज़्यादा से स्थापना की स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों का स्थापना की जो कि अंजुमन इस्लामिया के अधीन चलती है। अंजुमन इस्लामिया आज उस गुमनामी के अंधेरे में चला गया है जहां से निकल पाना, उसे शायद निकल पाने में काफी लंबा वक्त लगेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने साल 1917 में मदरसा इस्लामिया के साथ साथ रांची में अंजुमन इस्लामिया की नींव डाली। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस नेक मकसद के साथ अंजुमन इस्लामिया संस्था का स्थापना किया ताकि मुस्लिम तबकों के गरीब लोगों के बीच अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच सके। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जिस मकसद से इस संस्था की नींव रखी थी वो धरातल पर नजर नहीं दिखाई दी। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इनके संचालन की रही है। आइए एक नजर डालते हैं अंजुमन इस्लामिया के अधीन चलने वाली कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थानों की। मदरसा इस्लामिया, जामा मस्जिद, ईदगाह गड़ी खाना, रातू रोड कब्रिस्तान, बरियातू कब्रिस्तान, रहमानिया मुसाफिर खाना, आज़ाद मिडिल स्कूल, आज़ाद हाई स्कूल, मौलाना आज़ाद कॉलेज, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल और अंजुमन प्लाजा कॉम्प्लेक्स। दो तीन चीज़ें जो है हम प्रायोरिटी बेसिस पे करने की कोशिश करेंगे। एक तो है कि देही इलाकों को हम अपने साथ जोड़ेंगे, वो इलाके जो हमसे छूटे हुए हैं उनके दुख सुख में हम शामिल होंगे और उनको अंजुमन में जो है जगह दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो अंजुमन इस्लामिया के जो असासे हैं ये यतीम, बेवा और मिस्किनों का है। ये अगर दूसरों के कब्ज़े पे है तो हम इसे जो है वापस लाने की कोशिश करेंगे, उसकी बागियाबी की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो गरीब औरतें हैं, बेवा हैं और यतीम बच्चे हैं उनके सिलसिले में हम कुछ प्रोग्राम लेने की कोशिश करेंगे। समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण राजधानी में अंजुमन इस्लामिया के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। करीब 17 साल के बाद राजधानी में अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हुआ। अंजुमन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 29 सितंबर को सांगठनिक चुनाव कराया गया। इस चुनाव में कमेटी के 758 वोटर्स में से 704 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। इस चुनाव में इब्रार अहमद अंजुमन इस्लामिया के सदर यानी अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा निजामुद्दीन जुबैरी उपाध्यक्ष, हाजी मुख्तार महासचिव और मोहम्मद नौशाद सह सचिव निर्वाचित हुए। तो 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिर चुनाव हुए। इस बीच अंजुमन इस्लामिया ने क्या खोया और क्या पाया, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल समद साहब लाडले खान जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके बगल में है अंजुमन इस्लामिया के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रोफेसर निजामुद्दीन जुबैरी साहब जो कि रांची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर और प्रोफेसर जावेद अहमद साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल। साथ हमारे साथ है रांची मुस्लिम समाज से जो लोग आते हैं, वहाँ की आवाम, मुस्लिम समाज के आवाम कुछ लोग हैं हमारे साथ। इस मसले पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे जुबैरी साहब से। जुबैरी साहब, आप नवनिर्वाचित
चुनाव जीत करके आए हैं। आपका मकसद क्या है, मुद्दा क्या है और आपका एजेंडा क्या होगा, कैसे लोगों को साथ लेकर चलेंगे? सबसे पहली बात यह है कि हम इस मंच से रांची के तमाम लोगों को जिन्होंने इस वोटिंग प्रोसेस में, इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुना है यहाँ। देखिए, हमारी हैसियत तो एक सिपाही की है और पॉलिसीज कमांडर बनाते हैं, और हमारे कमांडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो यहाँ 1914 से 18 तक नज़रबंद रहे, और उस नज़रबंदी के ज़माने में उन्होंने मदरसा इस्लामिया की बुनियाद डाली और फिर अंजुमन इस्लामिया की भी बुनियाद डाली, और उस कमांडर ने पूरी आइडियोलॉजी सामने रख दी थी। और जो लोग बाद में आए हैं हमारी तरह, उनका काम तो एक सिपाही की तरह उस कमांडर के आदेश का पालन करना है। हम अपने कमांडर की निगरानी करेंगे, हम ये चाहेंगे कि जो उनके आदर्श थे उनको पूरा करें। आप समाज के, क्योंकि इस समाज में कई तबके के लोग आते हैं, कैसे आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, तो विरोधी भी इसके बड़े होंगे, तो आप कैसे इस समाज को लेकर साथ चलेंगे? कि समाज में विकास को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है, कोई बंटवारा भी नहीं है समाज में कि विकास नहीं हो। देखिए, जो मुस्लिम समाज है ये बहुत कमज़ोर है। अगर हम नज़र डालें अपनी आर्थिक स्थिति पर, तो हर हाल में, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर हाल में हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारे कुल अभी 3.4 यानी तकरीबन 3.5% लोग हमारे ग्रेजुएट हैं नेशन में। हमारे 17% लोग सिर्फ हायर सेकेंडरी पास करते हैं और ये 3% ग्रेजुएट्स हैं। अगर आर्थिक स्थिति देखें तो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमारा कम है, और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो भी हमारा कम है। जो औसत पर कैपिटा है वो 1205 रुपया है, और मुसलमानों का जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो 805 रुपया है। यानी हम हर तौर पे कमज़ोर हैं। तो कहीं इसके लिए कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि विकास हो, और अंजुमन का चुनाव 18 वर्षों के बाद ज़रूर हुआ, लेकिन बहुत शानदार तरीके से 90% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और वो सब चाहते हैं कि साथ साथ मिलकर विकास करें। कोई विरोधाभास, कहीं ना कहीं विरोधाभास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई दिया। जावेद साहब से जानना चाहेंगे, इतने सालों के बाद अंजुमन इस्लामिया का जो इलेक्शन हुआ, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? मैं समझता हूँ ये इलेक्शन डील था, और नुकसान पे तो ना जाए, नुकसान तो होता ही आया है। क्योंकि ग्राफ देखेंगे कि जिस मकसद से मौलाना आज़ाद ने यहाँ अंजुमन इस्लामिया की बुनियाद डाली, मदरसे की बुनियाद डाली, मस्जिद की और हर चीज़ों की लाइब्रेरी है और डिफरेंट तरह, जैसे आपने बताया, लेकिन वो किस तरह से मैनेज हो रहा है। बनाने वाले ने, उनका विज़न था, वो एजुकेशनिस्ट थे, और जैसा आपने बताया, हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मंत्री के हैसियत से, मिनिस्टर के हैसियत से, उन्होंने यहाँ जिस वक्त उनके क़याम था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, और उनकी स्पीचेस सुनने के लिए डिफरेंट जगह से लोग आया करते थे। और मदरसा के साथ साथ जो यहाँ अपर बाज़ार में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसमें एक जगह था, वो जुमा की नमाज में वो खुतबा दिया करते थे, और जो नेशनल इंटीग्रिटी पे जो उनकी बातें हुआ करती थी, तो उस पर सुनने के लिए बहुत बहुत दूर से और हर कौम के, हर तबके के, हर ज़ात के लोग आकर के सुनते थे, उससे फ़ायदा उठाते थे। तो एक एजुकेशनिस्ट जो होता है वो सिर्फ किसी कौम के लिए, किसी एक मिल्लत के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं होता है, पूरे नेशन के लिए या पूरे इंसानियत के लिए होता है। तो मौलाना आज़ाद की शख्सियत कुछ ऐसी थी, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी से इसको बनाया। अब बनाने के बाद कोई शख्स परमानेंट तो नहीं रहता, वो बनने के बाद शुरुआत में तो काफ़ी इसका अच्छा डेवलपमेंट हुआ और हर चीज़ें सामने आई, लेकिन किसी वजह से जिम्मेदार, मैं किसी दूसरे को नहीं कहता, जिम्मेदार हम लोग ही हैं, यहाँ के शहरी हैं, कि हम लोगों ने अंजुमन इस्लामिया को अपनी चीज़ नहीं समझी, और जब हम नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है गलत तरीके चीज़ आ जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को, क्या लगता है पिछली जो कमेटियाँ थी उन्होंने कितना काम किया अंजुमन इस्लामिया के लिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ग्राफ को देखिए, कंपैरेटिव ग्राफ को देखिएगा तो बिल्कुल नहीं के बराबर काम हुआ। एजुकेशनल मदरसे, एजुकेशनल लाइब्रेरी, एजुकेशनल आप स्कूल, कॉलेजेस, सबको देखिए तो कंपैरेटिव स्टडीज अगर करेंगे तो
मौलाना आज़ाद कॉलेज का जो बुनियाद दिया हुआ, ये सारे एजुकेशनल हब थे, एजुकेशनल सेंटर थे, उसका ग्राफ, उसका क्वालिटी, उसका एजुकेशनल सिस्टम वो बहुत ही डाउन होता चला गया इन कंपेरिजन टू अदर जो स्कूल एंड कॉलेजेस है। जी बिल्कुल, बात कर ले या फिर कॉलेज हो या स्कूल हो, सबकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। हम लोगों ने देखा, इस पर गौर किया था, हम लोगों ने वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग की थी। वहाँ पे हमने दिखाने की ये कोशिश की थी कि किस तरह से जो है वहाँ की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ख़राब है, मैंने पहले ही कहा कि जिम्मेदार हम हैं और यहाँ का शहरी एक एक शख्स जिम्मेदार है। मौलाना आज़ाद कॉलेज जिसको बनाया जाता है, मौलाना आज़ाद ने अपनी कुर्बानी से बनाया और अपने विज़न और अपने मिशनरी ज़ील के साथ बनाया उसको। बनाने के बाद अगर ये सही तरीके से नहीं चल रहा, चलाना तो मुझे ही था, बायलॉज तो बना करके इन लोगों ने दिया, लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं ला करके और कोई ख़ास तबका को छोड़ दिया कि भाई जब तुम जाओ और तुम ही इसको संभालो। जाहिर सी बात है कोई स्कूल या कॉलेज या मदरसा या बिजनेस सेंटर या हॉस्पिटल किसी एक शख्स से नहीं बनता है, ये पूरे एक सिस्टम काम करता है और वो सिस्टम को कहीं ना कहीं हम लोगों के नहीं सही तरीके से इंटरेस्ट लेने की वजह से ये फ्लॉप करता गया और डिटोरिएट करता गया। आज जिसका वजह ये हुआ, लेकिन किस्मत से सारे लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और कंपैरेटिव जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने हर शख्स ने इसको, अब अवेयरनेस पूरी हिंदुस्तान के इंसानों में आ चुका है, झारखंड में तो खासकर और ज़्यादा अवेयरनेस आ चुका है। हर शख्स समझ रहा है कि ये जब हमारी चीज़ है और इतने मुश्किल से ये वजूद में आया है तो आखिर इसको कैसे फिर से हम अपना रिवाइव करें। ये रिवाइवल के लिए लोगों में जज्बा जो देखा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो शख्स जीत करके आए हैं, और जीतना ही या जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक जीतता है, कोई हारता है, कोई एक वोट से आगे पीछे होता है, लेकिन जिस जज्बे से लोग आए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अवेयरनेस शो करता है कि यहाँ की पब्लिक जाग चुकी है और ये फिर महसूस करने लगी है कि ये जो हमारा है कि अगर हम इस पर थोड़ी सी मेहनत कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल इंस्टीट्यूशन होगा, मॉडल सेंटर होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अब्दुल समद हुए हैं। अब्दुल समद साहब, क्या लगता है कि अंजुमन इस्लामिया, क्या वजह रही कि अंजुमन इस्लामिया इतना पीछे पिछड़ गया? हालांकि जो सपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने देखा था और अंजुमन इस्लामिया की तामीर कराई थी, कहीं ना कहीं उनके सपने जो हैं चकनाचूर हो गए, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़े की बात है कि आज 17 साल के बाद अंजुमन का चुनाव हुआ। जो लोग भी चुना है मैं उनको अपने तरफ से दिली मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम झारखंड प्रदेश के राजधानी में बैठे हुए हैं और मेरा 17 साल चुनाव नहीं होना ये एक बड़ी बात है। इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आज जो सपना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा, जिसके लिए उन्होंने जो रास्ता बताया, आज हम लोग उस रास्ते पे नहीं चलते। जी। आज जो छोटे छोटे सवाल हैं, आज सबसे बड़ी चीज है कि ये रांची राजधानी है। मैं तो पलामू जिला का एक छोटा सा शहर डाल्टनगंज शहर से आता हूं, लेकिन दर्द है, दर्द है। आपने बुलाया है हमें, आपको भी मुबारकबाद, तछत नीच को भी देता हूं, लेकिन आज सबसे जो बड़ी सवाल है कि हम लोगों के अंदर सियासी बेदारी की कमी है। जी बिल्कुल, सियासी जागरूकता की कमी है। आज हम बोलते हैं कि हमने इस एमएलए को जिता दिया, इस एमपी को जिता दिया, लेकिन वो मेरा काम नहीं करता। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको कहना चाहता हूं कि क्या हमारे वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े? क्या हम वोट देने नहीं जाते? आप कैसे दावा कीजिएगा कि हमारा ये काम वो नहीं किया, एमएलए नहीं करता है, एमपी नहीं करता है? आपका वोट ऑफ परसेंटेज क्या है? आज सियासी जागरूकता लाने की जरूरत है। आप जब अपना वोट ऑफ परसेंटेज विभिन्न जो भी पार्टी दल के लोग हैं उनके पास आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आपके पास वो आएगा कि नहीं ये आदमी आज। लेकिन आज हम लोग क्या है, छोटे छोटे मसलों में आपस में उलझ गए हैं। मस्जिद का मसला है, कोई बोलता है जाति और समाज का, नहीं। आज हमको हमारे जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनको इस जो कमिटी है अंजुमन की कमिटी, ये जो पूरा का पूरा डिबेट रखा
इसी मसले पे रखा गया है ताकि समाज का जो है, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उसका उत्थान हो और अंजुमन इस्लामिया आने वाले दिनों में काम करे। जी तो आप मैं वही बता रहा था आपको कि सबसे बड़ी सियासी जागरूकता लाने की जरूरत है। देखिए, चूंकि अंजुमन ये पूरे झारखंड का है, यहां से ही मैसेज पूरे झारखंड में जाएगा कि नहीं, वो अंजुमन इतना अच्छा काम कर रही है, उसी के रास्ते पे चलना है। तो आज जरूरत है कि हम तमाम लोगों, अब देखिए ना, छोटे छोटे मामलों में आप अखबार उठाइए, मस्जिद के चुनाव के लिए इतना लड़ाई हो गया कि लोग हॉस्पिटल चले गए। अरे वो तो खिदमत खल्क है। आप अल्लाह मस्जिद के लिए आप बोलते हैं अध्यक्ष बना, आप क्यों नहीं बोलते कि सरकार में मेरी भागीदारी आपको रोकना उसके लिए हम क्यों नहीं सोचते? जुबैरी साहब, आपसे जानते हैं कि क्या आने वाले दिन में अंजुमन इस्लामिया का जो है वो राजनीतिकरण होगा? क्या इन्वॉल्व राजनीति जो पार्टी है वो उसमें इन्वॉल्व होंगी? देखिए जो पार्टियां हैं जी, इनके पास एकमात्र एजेंडा होता है इलेक्शन जीतना। बिल्कुल। और जब कभी कोई बड़ा मास का सेगमेंट उभर के सामने आता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो सेगमेंट उनको सपोर्ट करे। जी, अंजुमन इस्लामिया एक गैर सियासी यानी नॉन पॉलिटिकल जमात है। हम लोग किसी भी पार्टीज को ना सामने से ना पीछे से किसी भी पार्टी को हम लोग सपोर्ट या उनके अगेंस्ट में जाएंगे। हम तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमान के उत्थान के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए इन जनरल और राष्ट्र के उत्थान के लिए इन जनरल और इन पर्टिकुलर मुसलमानों के उत्थान के लिए हम काम करना चाहेंगे। इसका कोई राजनीतिकरण न है न होगा भविष्य में। जी बिल्कुल। हाल अंजुमन इस्लाम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रांची के जो मुस्लिम समाज की जो आवाम है वो हमारे साथ हैं और साथ ही साथ को दिखा रांची के उर्दू लाइब्रेरी की हाल बयां। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Kostov Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit kostovgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. मम्मी! हाय! गुड, अब मन को शांति मिली। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखें कमजोर होने से ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। सही उपाय खोजकर वासन आई केयर गई। मेरा डर दूर करके मुझ में विश्वास पैदा किया। हम हैं ना, बेस्ट सर्विस, एक्सीलेंट केयर, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हैं ना। द सेवन पाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मरीजों के लिए सभी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस और रांची का इकलौता आईसीयू जिसमें है डायलिसिस की सुविधा, न्यूरो सर्जरी, थोरैसिक और क्लोज्ड हार्ट सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑको सर्जरी, यूरोलॉजी और तमाम सुविधाओं से सुसज्जित। साथ ही बीपीएल और आरएसबीवाई कार्डधारियों का मुफ्त में इलाज। द सेवन पाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लालगुटुआ, कठल मोड़, रांची। संपर्क करें 0651252665, 8757787036, 900-675-2339. Hardware and networking is an exciting career choice with good pay. While you are pursuing your education, enroll at IIHT. You'll be placed in a reputed company once you complete the course. 7 lakh students made the same choice. IIHT, the right choice for a career in hardware and networking. क्या आप सांवली, रूखी, बेजान त्वचा, दाग छाई झुर्रियां और आंखों के नीचे के कालेपन से परेशान हैं? अब आपके लिए है रूपम उपटन। फेशियल व स्थायी गोरापन आपकी मुट्ठी में। बस 2 मिनट की हल्की मसाज और पाइए गुलाबी सुंदरता। इसमें है आयुर्वेद की विशेष औषधीय खूबियाँ। अब आप गोरी बनिए, गोरी बनी रहिए। अपनी बढ़ती उम्र को छुपाएं, ये राज किसी को न बताएं। अन्य केमिकल युक्त उत्पाद के दुष्प्रभाव से बचें। चेहरे को प्रयोगशाला न बनाएं। इस्तेमाल करें प्रमाणित आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूला युक्त रूपम उपटन।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जन जन आवाज उठाए, रिश्वत मांगने वाले की शिकायत सरकार तक पहुंचाए। बिहार की पावन धरती पर 89वां कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का गठन किया गया था, जिसका राज्य स्तरीय सम्मेलन पटना के अनुग्रह नारायण सामाजिक शोध संस्थान में 20 अक्टूबर 2013 दिन के 11 बजे रखा गया है। आप सबों से नम्र निवेदन है कि अपनी भावना युक्त विचार लोगों के बीच रखकर हमें अनुग्रहित करने की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हाल अंजुमन इस्लामिया में। हमने ये तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया जो कि रांची में है उसकी हालत क्या है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कामरान। रांची के आवाम को तालीम याफ्ता और इल्म देने के मकसद से वली मोहम्मद ने 1945 में उर्दू लाइब्रेरी की नींव रखी। 1945 से लगातार यहाँ पर लोग आते हैं और इल्म हासिल करते हैं। यहाँ पे पहुँचे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जी ये बताइए, आप कब से इस उर्दू लाइब्रेरी में आ रहे हैं? हम यहाँ 5-6 साल से आ रहे हैं और यहाँ आकर के शाम के टाइम में और लोग भी रहते हैं जो दिन भर का न्यूज़ है, पेपर है, ये सब पढ़ते हैं और भी लोग रहते हैं बहुत से। ये हम लोगों के शहर के लिए बहुत ज़रूरी भी है और कोई जगह नहीं है, इसलिए पेपर मिल जाता है यहाँ आराम से पढ़ने के लिए। इसमें किताब और कुछ रहना चाहिए, बहुत किताब कम है और क्या कहते हैं पढ़ने के लिए उर्दू मैगजीन भी रहना चाहिए, वो सब नहीं है। नए ओहदेदार हैं, कुछ तो ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे, मतलब तरक्की की राह निकालेंगे कुछ यहाँ पर, समझिए ना। लाइब्रेरी को कितना फ़ायदा होगा? लाइब्रेरी का फ़ायदा होगा कि ज़रूरत के मुताबिक जो यहाँ पर किताबें हैं, क्या कहते हैं पेपर वगैरह, क्या कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जो आना है जो अभी बहुत कमी है, 2-4 ठो आता है उसमें, है ना, और अगर बढ़ जाएगा और उससे लोगों को फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, अगर सुविधाओं को बढ़ाया जाए तो लोगों को, पूरे आवाम को फ़ायदा होगा। अब देखना ये है कि अंजुमन इस्लामिया अपने काम पर कितना कारगर उतरता है ताकि उस उर्दू लाइब्रेरी का भी कुछ फ़ायदा हो सके। कैमरा पर्सन कुणाल कुमार के साथ कामरान जलीली, नक्षत्र न्यूज़, रांची। तो देखा उर्दू लाइब्रेरी की हालत हमने आपको दिखाया। अब हम जुबेरी साहब से जानना चाहेंगे कि इसकी जो हालत है, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति है वहाँ की, लोग जो चाहते हैं वो बदलाव हो, हालांकि वो एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है लाइब्रेरी से। वहाँ पे हमने बात की थी, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर है, मैगजीन है जो नहीं मिलते हैं। तो इस पे आप कैसे काम करेंगे लाइब्रेरी पे? जी जुबैरी साहब। तालीम, देखिए तालीम जो है वो आज़ाद का भी पहला एजेंडा था और अंजुमन इस्लामिया का भी पहला फॉरमोस्ट एजेंडा है, पहला एजेंडा वही है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि अपने पहले फेज़ में हम लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात करेंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कल भी हम लोगों ने मीटिंग की थी और ये फैसला लिया था, हम लोग के जो अंजुमन इस्लामिया मदरसा की बिल्डिंग है उसके निचले वाले मंजिल पे हम लोग एक रीडिंग रूम बनाएंगे जिसमें सारे अखबार, कुछ मैगजीन्स होंगी जो लोग आएंगे और पढ़ेंगे। तो ये पूरी कोशिश हम लोगों की ये होगी कि किस तरह से, कैसे स्तर को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को अखबार मिल सके पढ़ने के लिए, मैगजीन्स मिल सके, और जो छोटे बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए हम काउंसलिंग और गाइडेंस सेंटर का क़याम करने वाले हैं और करेंगे कि उनको काउंसलिंग और गाइडेंस मिले, इसकी पूरी कोशिश होगी। अंजुमन इस्लामिया की बात करें तो के लोगों को जो निचले किसी भी तबके से आते हो कितना फ़ायदा मिल रहा है अभी? आप बाद में क्या काम करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखिए अंजुमन, जी वेरी साहब, अंजुमन में डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे पिछले कभी भी आज तक, तो पहली बार अंजुमन में आने का इत्तेफाक हुआ है। ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अंजुमन से किस तरह के फ़ायदे लोगों को मिले हैं, मगर समाज से जो फीडबैक है वो फीडबैक बताता है कि अंजुमन से वो जो एक्सपेक्टेशन है समाज को वो पूरा नहीं हुआ है और जितना फ़ायदा समाज के उन तबकों को जिसके लिए अंजुमन बनाया गया था वो शायद नहीं मिल पाया है।
और हम क्या कर पाएंगे ये तो अगली बात है, लेकिन अभी यही फीडबैक है और इसका ही ये सबूत था कि 92-93% लोगों ने नए जो इलेक्शन हुआ उसमें अपनी भागीदारी दी और एक बदलाव की कोशिश की और ये बदलाव हो पाया। जी बिल्कुल, क्योंकि आप अभी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष चुनकर आए हैं, तो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, ये तो हो गई लाइब्रेरी की बात आपने की, हमने तस्वीरें दिखाई लाइब्रेरी की, जो प्राथमिकताएं हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं इस पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। जी जुबैरी साहब। अंजुमन के जितने ज़ैली अदारे हैं, जैसे मौलाना आज़ाद स्कूल, मौलाना आज़ाद कॉलेज, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, ये मदरसा, ये सब ने अपनी अपनी अलग अलग कमेटियां बना रखी हैं और उस कमेटी से वो तकरीबन सेमी ऑटोनोमस का स्टेटस अपने को समझ रही हैं। तो अंजुमन की पहली प्रायोरिटी ये होगी कि उन सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, उनको हम अंजुमन के ब्रॉडर बड़े छतरी के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और फिर जो अंजुमन का मकसद, जिस मकसद के लिए अंजुमन कायम हुआ था कि हम लोग आपसी सौहार्द मतलब कम्युनल हारमोनी बना के रखेंगे, हम लोग मिलजुल के रहेंगे और जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पढ़ने में कहीं कोई हर्डल पहुंच रहा है, जो बेवाएँ हैं उनको उनकी जो माशी हालत कमज़ोर है, उन सब पे हम कोशिश करेंगे। वही प्रायोरिटी है और उस पर हम लोग जरूर काम करने की कोशिश। अभी जावेद साहब से जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज से जो लोग आते हैं उनकी दशा और दिशा काफ़ी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, तो समाज को कैसे जागरूकता लाया जाए समाज के बीच, और क्योंकि अंजुमन इस्लामिया को लेकर समाज के बीच एक नेगेटिव जो सोच है वो गया है, तो कैसे जागरूकता लाया जाए समाज के बीच? देखिए, मेरी राय है कि समाज में अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या नेगेटिव फीलिंग हो रही है, वो मैंने पहले भी कहा कि जिम्मेदार हम हैं कि जो इसकी नींव डाली गई थी बहुत पायस फीलिंग के साथ मौलाना आज़ाद ने डाला था, और हर वो एस्पेक्ट्स जो इंसान की ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, एक मेयार को आगे ले जाने के लिए होना चाहिए, उसमें रखा गया। जैसे आप देखें कि मदरसे का नींव डालना, स्कूल कॉलेजेस का नींव डालना, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल का, लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी के बारे में बता दूँ, लाइब्रेरी जब बनी तो वो लाइब्रेरी यहाँ के फर्स्ट एमपी जो थे खान बहादुर हबीबुर रहमान साहब ने वो ज़मीन दी थी, और उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन हुआ तो बहुत पायस फीलिंग के साथ हुआ था। किसी भी कौम के डेवलपमेंट को देखना है, उनके विज़न को देखना है, उनके आगे काम करने की क्षमता को देखना है, तो लाइब्रेरी वन ऑफ द मेजर पार्ट होता है। लाइब्रेरी की जैसी हालत अभी अब दिखला रहे थे, रोना आ रहा था। लाइब्रेरी अभी कहाँ इंटरनेशनल लाइब्रेरी किस जगह पे पहुंचा हुआ है, और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति हमारी जिस वक्त ख्वाहिश हो जाएगी, हमारा विज़न रहेगा कि मैं इस लाइब्रेरी को एक मॉडल लाइब्रेरी बना दूं, और ये लाइब्रेरी आजकल का छोटे स्कूल कॉलेजेस में चले जाए। लाइब्रेरी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, हर दुनिया में, अमेरिका में, रशिया में और यूरोप में किस लाइब्रेरी की, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी हो या डेक्सफोर्ड लाइब्रेरी हो, किस लाइब्रेरी में कौन सी किताब है, यहाँ बैठ के हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, उसको कनेक्टिविटी रहती है, उसकी कॉपी हम देख सकते हैं। तो ये आज हम कितना पीछे जा चुके हैं, हम लाइब्रेरी के मामले में देख लें, हम स्कूल कॉलेजेस के मामले में देख लें, हम जो हॉस्पिटल का स्टेज देख रहे हैं कि देखिए डेवलप जो हॉस्पिटल्स है उसका पोजीशन क्या है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारे जो आगे लीडर ने चैलेंज लिया है, हम लोग की दुआएं शामिल हाल है। आपने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल में खुद मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, वो खुद वहाँ कॉपरेट नहीं करते हैं, ऐसा वहाँ के मैनेजमेंट का मानना है, उन्होंने हमारे से बात की थी। देखिए, जहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री नहीं, मैनेजमेंट का मानना क्या है, कौन कोऑपरेट नहीं करेगा। मैनेजमेंट जब स्ट्रांग होगा, मैनेजमेंट के पास विजन अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट के पास बायलॉज अच्छा रहेगा, कोई सवाल नहीं है कि कोई आकर पर मार सकता है। हर इस कम्युनिटी के आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल बना है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहते हैं कि फलाने में कमजोरी है, फलाने में कमजोरी, ऐसा कुछ नहीं है। कमजोर हम हैं, हम नहीं चलाने जानते हैं, हम नहीं इसको कर सकते हैं, तो हम दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। आज अच्छे हाथों में चला जाए और ये सारे मॉडल ऐसे बनेंगे कि पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बनेगा। जी बिल्कुल। समाज साहब से जानना चाहूँगा कि जो है अवेयरनेस की बात करते हैं, तो समाज, मुस्लिम समाज के बीच में ये काम करेगा कौन? लोग सिर्फ बोलने जानते हैं और इशू उठाने जानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके बीच जाकर काम करेगा कौन, उसे उनके बीच इच्छा शक्ति जगाएगा कौन? ये सबकी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी को लेना नहीं चाहते। आज ठीक है, 17 साल के बाद चुनाव हुआ, मैं मानता हूं कि
बहुत से सी बाधाएं आएंगी काम करने में, लेकिन आप उसी विजन के साथ जो मौलाना आजाद कलाम का विजन था कि हम आखिरी तबके के उन व्यक्ति के पास जाएंगे जहां पर आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची, आज भी पढ़ाई के सारे रास्ते बंद हैं, हमको वहां जाना पड़ेगा। मैं आपके चूंकि मैं अंजुमन से तो हूं नहीं, सामाजिक और राजनीतिक सफर रहा है, हमको याद आता है कि मधु कोड़ा की सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मांडर विधायक बंधु तिर्की थे। ये थोड़ा माफ करें, आपको थोड़ा ये पॉलिटिकल ये इशू है, इसको ये समाज ये जो आज हमने डिबेट रखा वो सामाजिक इशू पे हमने डिबेट रखा है। आप पॉलिटिकल इशू मेहरबानी करके इसको ना लाएं। ठीक है, लेकिन मैं अंजुमन कारकुन है, उनसे ये गुजारिश करता हूं, बल्कि हम लोग भी चलने को तैयार हैं। आप वो छोटे छोटे मोहल्ले में जाकर के सर्वे कीजिए, आज वहां पे पढ़ाई जीरो है। वो अब क्या कीजिएगा, बेरोजगारी है, वो बच्चे को भेज देते हैं काम करने के लिए, वो उसको देखिए तो जाकर के गिलास। तो आखिर उन पे जागरूकता जो है वो कैसे लाए? जागरूकता के लिए उनको आप प्रेरित कीजिए, उनके जो अभिभावक हैं उनके गार्जियन को आप कहें कि आप स्कूल भेजो, इन्हें मदरसा भेजो। आज जो ये जिम्मेवारी मिली, हम लोग भी जुबैरी साहब और अंजुमन के साथ हैं, आप बोलिए हम लोग खुद चलते हैं, और चल करके जब तक आपके पास शिक्षा नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं मिलेगा, तब तक ये स्थिति यही रहेगी, आप चाहे जो कर लीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान भी हैं, जो रांची के जो मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। कामरान, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या परेशानियां हैं इस समाज के बीच, और क्या लोग किस तरह के बदलाव चाहते हैं, और क्या राय है उनकी, और जो सवाल वो करना चाहते हैं वो किन से करना चाहते हैं। देखिए, सरकार के फासले के बाद हुआ अंजुमन इस्लामिया का चुनाव यकीनन यहाँ के अवाम के लिए कई सवाल और कई उम्मीदें लेकर आया है। यहाँ पे पहुंचे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया से आप क्या समझते हैं? अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा है जो समाज का डेवलप कैसे होगा उसमें बहुत सारे रिलेटेड है, जैसे लाइब्रेरी है और स्कूल है, कॉलेजेस है, तो ये सब पूरा उससे रिलेटेड है। और उसको एक गरीब, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, वो कैसे डेवलप करेंगे। अबुल कलाम आजाद जो इसको बनाए, उसका मकसद ये था कि जो समाज के गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको सारा फैसिलिटीज मिले पढ़ने के लिए, और मेडिकल और कॉलेज जो भी है वो उनको मिले, वही है वो। क्या जिस मकसद जी कामरान, आपको रोकना चाहूंगा। उपाध्यक्ष हैं, ये सब इन्होंने सवाल किया है जो कि हमारे ऑडियंस में बैठे हुए थे, उनका आप चाहूंगा कि आप उनके सवालों का जवाब दें। देखिए, वही सवाल है, वही प्रायोरिटीज है हर जगह कि कैसे शिक्षा मिले, कैसे स्वास्थ्य मिले। तो यही अंजुमन का उद्देश्य भी था, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि शिक्षा का विकास और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनका विकास हो। ये हम अश्योर करते हैं कि हम लोग ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हो और आम जन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं और शिक्षा मिले। चलिए, हमने ये बड़ा तैयार किया है इसलिए ताकि हमारे जो मुस्लिम समाज से जो लोग आते हैं, जो हमारे ऑडियंस से बैठे हुए हैं, वो सवाल करें, क्योंकि आप सवाल करेंगे तभी जो चीज़ें हैं वो सामने आएगी और उन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। जी कामरान, आपको दोबारा आपके पास जाऊंगा और आप जो ऑडियंस में बैठे हुए उनसे आप सवाल करें। जिस मकसद से इस्लामिया की नींव रखी गई थी, क्या वाकई उस मकसद पे अंजुमन इस्लामिया उतर पाया है, ये हम जानेंगे यहाँ पर पहुंचे लोगों से। जी बताइए आप कि क्या अंजुमन इस्लामिया मकसद से जिसकी नींव रखी गई थी, क्या उस पर अमल चल पा रहा है? ये काफ़ी चला है, लेकिन जैसे बातें आ रही हैं कि 17 सालों से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस दरमियान में बहुत नुकसान हुआ है। और नुकसान तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इसकी हैसियत मजरूह हुई है, इसका जो वक़ार है वो मजरूह हुआ है। इसके मजरूह होने से इसका बहुत ही निगेटिव असर है कि मुस्लिम समाज पर। और ये जो अंजुमन इस्लामिया है, ये एक तरह का मॉडल है। आपको रोकना चाहूँगा, आपका जो सवाल है वो किनसे है? जो सवाल है वो अभी जो निर्वाचित जो जुबैरी साहिब से। जी, तो आपका सवाल है कि जो नेगेटिव जो लोगों के दिमाग में गया है, जो इसका वक़ार मजरूह हुआ है, जी, की भरपाई मुमकिन है इस आने वाले समय में। जी हाँ, बिल्कुल जुबैरी साहब। देखिए, ऐसा है कि जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, वही चुनते हैं अंजुमन के पदाधिकारियों को, और उन लोगों ने ही अपने पदाधिकारियों को, सदर या नायब सदर सेक्रेटरी को चुना है। और जाहिर है अगर उनका चुनाव अच्छा नहीं था तो फिर उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिल सकता है। जब बीज जैसा हम डालेंगे पेड़ वैसा ही होगा। तो जिन लोगों ने भी जैसे अध्यक्ष या सचिव को चुना है पिछले, उसी के हिसाब से उनको रिजल्ट उनका मिला है। आज भी जैसा उन्होंने चुना है उनको वैसा रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं कि जरूर मिलेगा। जी, वापस कामरान के पास
कुछ और लोगों को टटोलिए और जानने की कोशिश कीजिए, आखिर वो बदलाव तो चाहते हैं लेकिन वो अपना सवाल रखें ताकि जो सवाल हमारे तक आए और उनका जवाब जो है जुबैरी साहब या जावेद साहब दें। देखिए, आप बताइए 15 साल के बाद चुनाव हुए हैं तो अब आपकी उम्मीदें क्या हैं अंजुमन इस्लामिया से? मैं खुद अंजुमन इस्लामिया से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब तक अंजुमन इस्लामिया की जो स्थिति रही है वो काफ़ी दयनीय रही है। इसका मुख्य वजह रहा कि वहाँ चुनाव नहीं हुआ। तो जो स्थिति कॉलेज की या हॉस्पिटल के और उसके विंग के रही है, तो मैं जुबैरी साहब से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल एवं कॉलेज जो ऑटोनोमस बॉडी की तरह चला रही है, तो जल्द से जल्द कितना जल्द वो अपने कमेटी को भेजकर वहाँ पर अपने कमेटी को फॉर्म करवाएगी। जी बिल्कुल, इसका जवाब जो है आप देंगे। देखिए, तकरीबन 30 सालों से हॉस्पिटल ऑटोनोमस है और इसको टाइम फ्रेम देना, असल मकसद हमारा ये नहीं है कि कोई चीज़ जो चल रही है उसको कोई हर्डल पहुंचाए। हमारा मकसद, जैसा कि जावेद साहब ने भी कहा, हमारा मकसद है बेहतरीन सुविधाएं देना। हमारी पहली कोशिश तो ये होगी कि जो बॉडीज़ हैं वो अगर ठीक ठाक से काम करती हैं और हमारे कंट्रोल में है और अच्छा काम करती हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि उन बॉडीज़ को खामखा डिस्टर्ब करें। लेकिन अगर वो हमारी बातें नहीं मानेंगी तो अंजुमन इस्लामिया के सदर को इस बात का पूरा अख्तियार है कि वो उन बॉडी को डिसॉल्व करके नई बॉडीज़ बनाएं। लेकिन पहली कोशिश हमारी ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उनके साथ हम मिलजुल करके ऐसा कोई लाइन ऑफ एक्शन करें कि हमारा जो समाज में, जो मुस्लिम समाज में उन इंस्टीट्यूशंस का चेहरा दागदार हो गया है, वो उसकी फेस लिफ्टिंग हो जाए और हम बेहतर काम कर सकें। टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को बांध के बताना बहुत मुश्किल है अभी। जी बिल्कुल, हमारे साथ समझ साहब बने, बहुत शुक्रिया आपका हम इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वापस जाएंगे आवाम के पास जो मुस्लिम समाज से आते हैं। फिलहाल रुकेंगे हाले अंजुमन इस्लामिया में एक ब्रेक के लिए। Kostov Institute of Self-Domain, an exclusive women's degree engineering college. With in-campus hostel, Wi-Fi campus, e-learning library and pre-placement training. KISD goes beyond education with a perfect educational environment. Visit kostovgroup.ac.in. KISD, excelling since 2001. तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। थैंक्स टू वासन आई केयर। चश्मा पहनने से खूबसूरती चली गई, फिर वासन आई केयर गई। उनसे मैंने अपनी समस्या बताई। हम है ना। आश्चर्यजनक करेक्टिव सर्जरी द्वारा मेरी सबसे बड़ी समस्या एक ही दिन में ठीक हो गई। थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आँखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। अपनी शान को संवारने का शानदार आइडिया, ब्रांडेड और स्टाइलिश जूतों का नया शोरूम फुटकेयर एवं सैनिक मार्केट, जवान भवन, मेन रोड, रांची। तो बढ़ाइए जमाने के साथ कदम। बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार, IAP, ISPO तथा मगध विश्वविद्यालय से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं MPT, MOT, BPT, BPO, BASLP, BMLT, BMRT, B ऑप्थेल्मोलॉजी, DMLT, एक्सरे, ECG, OT टेक्नीशियन, मेडिकल ड्रेसिंग, BEd स्पेशल एजुकेशन आदि कोर्सेज तथा सभी डिग्री पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री की सुविधा भी उपलब्ध। राज्य में पहली बार ये सब कुछ देश के प्रथम सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पे the man behind the vision and the Wali career maker। अगर आप चाहते हैं शादी और हर तरह की पार्टी के लिए आउटडोर केटरिंग की बेहतर सुविधा, तो अब कॉर्क एंड कॉर्क है आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन। बिहार झारखंड का नंबर 1 बार एंड रेस्टोरेंट विद लाइव किचन एंड डीजे डांस फ्लोर और डिस्कोथेक के साथ, और अब साउथ इंडियन फूड, वेज, नॉन वेज स्पेशल थाली और फूड पैकेट्स की डिलीवरी, वो भी फ्री।
चौहान कोचिंग सेंटर, गणित और रीजनिंग के प्रख्यात लेखक संजय चौहान ने दिया आपके सपनों को उड़ान। बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी और क्लरिकल परीक्षाओं में 100% सफलता की गारंटी वाला बिहार झारखंड का एकमात्र संस्थान। आज ही ज्वाइन कर सफलता की गारंटी ले। हमारा पता है राधा रानी सिन्हा रोड, आदमपुर, भागलपुर। संपर्क करें इन नंबरों पर। द सेवन पाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मरीजों के लिए सभी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस और रांची का इकलौता आईसीयू जिसमें है डायलिसिस की सुविधा, न्यूरो सर्जरी, थोरैसिक और क्लोज्ड हार्ट सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑको सर्जरी, यूरोलॉजी और तमाम सुविधाओं से सुसज्जित। साथ ही बीपीएल और आरएसबीवाई कार्डधारियों का मुफ्त में इलाज। द सेवन पाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लालगुटुआ, कठल मोड़, रांची। संपर्क करें 065125260665, 8757787036, 9006752339। Hardware and networking is an exciting career choice with good pay. While you are pursuing your education, enroll at IIHT. You'll be placed in a reputed company once you complete the course. 7 lakh students made the same choice. IIHT, the right choice for a career in hardware and networking. क्या आप सांवली, रूखी, बेजान त्वचा, दाग छाई, झुर्रियां और आंखों के नीचे के कालेपन से परेशान हैं? अब आपके लिए है रूपम उपटन। फेशियल व स्थायी गोरापन आपकी मुट्ठी में। बस 2 मिनट की हल्की मसाज और पाइए गुलाबी सुंदरता। इसमें है आयुर्वेद की विशेष औषधीय खूबियाँ। अब आप गोरी बनिए, गोरी बनी रहिए। अपनी बढ़ती उम्र को छुपाएं, ये राज किसी को न बताएं। अन्य केमिकल युक्त उत्पाद के दुष्प्रभाव से बचें। चेहरे को प्रयोगशाला न बनाएं। इस्तेमाल करें प्रमाणित आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूला युक्त रूपम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हाल है अंजुमन इस्लामिया में लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है अंजुमन इस्लामिया को लेकर, ये जानते हैं आवाम से। अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा संस्था है जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों से रहनुमाई भी करता है, और क्योंकि पॉलिटिकल इशू में नहीं है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन अब इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया है। ये मुसलमानों का हर वक्त, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कब्रिस्तान की जिम्मेदारी हो, चाहे जो हो, मैंने हर रूप से मुसलमान से जुड़ा हुआ है ये। लेकिन मुसलमान का काम उसमें नहीं हो पाता है, और हर किसी भी क्षेत्र में आप हॉस्पिटल चले जाइए, कोई तरह का डॉक्टर नहीं। मैंने हर तरह से ये पुअर होते जा रहा है ट्रस्ट। ऐसी संस्था है कि जो मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रही है, एजुकेशन के मामले में हो सके या कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में हो सके। मुसलमान अभी इस समय बहुत पिछड़ा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन के मामले में। अब जो समय ये सपोर्ट दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है कि स्टूडेंट अपने गर्ल्स लोग को, जो लड़कियां होती हैं हमारे यहाँ, उतना पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, तो उनको इतना हेल्प मिल रहा है कि उनको पढ़ाया जाए कि उनका आगे स्टेटस बढ़े और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। बिकॉज हम लोग यहाँ एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम है। अंजुमन का समस्या बहुत है, अंजुमन हॉस्पिटल भी है। आप देखिए उसका स्थिति जाके कि किस हालत में है। वहाँ मरीज ऐसे ही पड़े रहते हैं, डॉक्टर का पता नहीं रहता है। नहीं, वैसा तो नहीं उतर रहा, इसलिए कि उस टाइप का हेल्प मिल ही नहीं पा रहा है मुस्लिम लोग को, जिस टाइप का हेल्प होना चाहिए। बस नए नए सदर और सेक्रेटरी हर साल बनते और बहुत सारा बोलते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा इम्प्रूवमेंट मुस्लिम लोग में। अंजुमन इस्लामिया के तहत लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे कि अंजुमन हॉस्पिटल हो गया, अंजुमन प्लाजा हॉल हो गया, और बहुत सारी अंजुमन गुलशन मल्टीपर्पज़ हॉल हो गया, लेकिन आमतौर पर लोगों को इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सिर्फ नाम की है एक अंजुमन, लोग सिर्फ अपना लगे रहते हैं। इस्लामिया अभी हाल में ही चुनाव हुआ है और बहुत अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग जीत के आए हैं, और उन लोगों से उम्मीद है कि जैसा जाति तौर पर भी हम लोग को जानते हैं, जैसा उम्मीद है कि वो लोग अच्छे आदमी हैं और अच्छे काम करेंगे। तो आपने देखा, हमने जानना चाहा प्रतिक्रिया, और हमारे साथ अभी वापस जुड़ गए हैं हमारे नई मेहमान हैं हसीब अख्तर साहब, अंजुमन इस्लामिया के इलेक्शन कन्वीनर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी भूमिका रही है अंजुमन इस्लामिया में इलेक्शन कराने को, क्या वजह रहा कि इतना जो डिले हुआ इलेक्शन कराने को? सबसे पहले तो मैं नक्षत्र टीवी को मुबारकबाद देता हूं कि इस अच्छे इशू को आपने सामने रखा है। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि इलेक्शन इतना विलंब से क्यों हुआ। वक्फ बोर्ड ने मुझे आज से 2 साल पहले ये जिम्मेदारी दी थी। सबसे पहले तो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया अंजुमन इस्लामिया का,
और उसके बाद कन्वेनर इलेक्शन बनाया। जब मैंने इलेक्शन की बात सोची तो सबसे पहला मरहला था जो दस्तूर है, जो बायलॉज है, वो काफ़ी पुराना है। 20 साल 25 साल पहले ये बायलॉज बनाया गया था और मुझे ये कहा गया कि इसी बायलॉज के तहत आपको चुनाव करवाना है। ये एक बड़ा दुश्वार गुजार मरहला था मेरे लिए, जिसमें काफ़ी खामियां थी, लेकिन उन बंदिशों के बावजूद मैंने उनके चीदा जो ख़ास करके जो प्रोविज़न उसमें थे उसको अपने सामने रखा और पहला मरहला था वोटर लिस्ट तैयारी का। तो मैंने ये कोशिश की कि वोटर भी एलिजिबल हो और बाशऊर हो। जहाँ तक वोटर की बात है जो है वो काफ़ी कम थे, 705 के आसपास थे। तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी कम संख्या में वोटर थे? जैसा कि मैंने कहा, बायलॉज मेरे सामने था जी, उसमें ये प्रोविज़न है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे, जो स्कूल हैं, उसी से बाशऊर लोगों को, जो वहाँ के लोकल नुमाइंदा हो, उसको वोटर बनाने का इसमें प्रोविज़न है जी। जनरल इलेक्शन का इसमें प्रोविज़न नहीं है। और मैं इस बात को जोर देकर कर कहूँगा कि बाशऊर लोगों को ही इसमें वोटर बनाना था, ना कि भीड़ के तरफ वोट देने वालों को इसमें शामिल करना था जी। तो इसलिए तमाम मस्जिदों से, मदरसों से, स्कूल से और जो मुस्लिम तंजीमें थे उनसे मांगा गया कि आप अपना अपना नुमाइंदा भेजें। उसका हमने स्क्रीनिंग किया। अच्छा। और यही वजह है कि कुछ लोग नाराज़ हुए। जैसे मैंने मुहर्रम कमेटी को उससे हटा दिया, वैसे फर्जी तंजीमें जो कोई काम नहीं करती थीं उनको हटाया गया। तो कुछ शराइत के साथ मुस्लिम तंजीमों को और दूसरे तंजीमों को इसमें रखा गया और शायद यही वजह है कि स्क्रीनिंग के बाद जो है वोटर बनाए गए। काफ़ी लोग जो है उत्साहित हैं, काफ़ी खुशी देखी, जबकि परसेंटेज की बात करें तो लगभग 95% जो है वोटर जो है उन्होंने अपने वोट डाला था। इसीलिए उत्साहित इसलिए थे कि एक तो जो वोटर थे वो अपने अपने इलाके के नुमाइंदा थे और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। करीब मैं एक नुमाइंदा को 1000 का रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ। आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ हैं कामरान के पास। कामरान, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि और क्या क्या मसले हैं हमारी जो जनता है उनके पास। देखिए, लंबे अरसे के बाद हुआ अंजुमन इस्लामिया का चुनाव आवाम के लिए, खासकर इस्लाम नगर के लोगों के लिए कई सवाल लेकर आया है। हमारे साथ मौजूद है इस्लाम नगर के कुछ लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब नए अंजुमन के जो सदस्य आए हैं उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं इस्लाम नगर में चुन के आए तमाम सदर व सेक्रेटरी और जितने भी वहाँ के पदाधिकारीगण हैं उनका मैं अपनी ओर से और इस्लाम नगर की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात ये कहना चाहता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया रांची ही की नहीं बल्कि पूरे झारखंड की मुस्लिम समाज की एक रीढ़ की हड्डी है। और अंजुमन एक ऐसा संस्था है जिसमें पूरे झारखंड के मुसलमानों पे इस पे आस लगी रहती है कि कोई भी मुस्लिम कार्य अच्छा करके गुजरे, मेडिकल लाइन से, एजुकेशन लाइन से। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोग मुस्लिम समाज में कि आगे अगर हम लोग देखें तो आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है आपके पास और उनसे भी सवाल जानना है हमें। तो आप जो सवाल है वो छोटे पैमाने पे करें और किनसे आपका सवाल है ये करें। मकसद हम लोग इस बिना पर आए हैं कि अंजुमन जब चुन के आई है तो उनके सदर व सेक्रेटरी और उनके मेम्बरान से मेरी ये गुजारिश है कि आज से 30 महीना कबल इस्लाम नगर जो शहर के बीच में है उसको ढा दिया गया था। उस वक्त शायद अंजुमन के कमेटी गठित थी, उस वक्त हम लोगों के बीच में कोई पहुंचा नहीं पहुंचा इसको तो नहीं मालूम है। लेकिन आज हम लोग सरकार के कहने पर 13 माह के बाद पुनर्वासित जो किए जाने वाले थे, आज तक हमें सरकार पुनर्वासित नहीं की है। आज ये दायित्व बनता है अंजुमन इस्लामिया का कि हमारा वो साथ दे, हमारा खैर खबर ले। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। इसका जो जुबैरी साहब से जानना चाहूंगा कि ये हालांकि एक राजनीतिक मुद्दा है लेकिन कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम तबके के बीच का ये मामला है। तो आप क्या आने वाले दिन में इस तरह के जो इस्लाम नगर का जो मुद्दा है वो उठाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं है, ये मुद्दा सरासर सामाजिक है और विस्थापन एक बड़ी समस्या है। इस्लाम नगर के लोगों को 30 महीना पहले विस्थापित कर दिया गया
और ये बड़ा दर्द था। हम लोगों ने भी इसकी लड़ाई इस्लाम नगर के लोगों के साथ लड़ी कि विस्थापन होने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए आदमी को। इस्लाम नगर के लोगों का पुनर्वास अब तक नहीं हुआ है। अंजुमन इस्लामिया भी इस बात की कोशिश करेगी कि वो लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो पुनर्वास की कोशिश होगी उसमें वो आगे बढ़ के इस्लाम नगर के लोगों के साथ साथ। जी बिल्कुल। अभी जावेद साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है इस्लाम नगर का, वो काफ़ी बड़ा है। अतिक्रमण के नाम पे लोगों के जो आसियाने छीने गए, वो क्या इसका जो इस समस्या का समाधान है वो निकलना चाहिए आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ स्टेज में ये मुद्दा आ गया है तो समाधान ही, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए इस चीज़ को, ये कमज़ोरी या गलती जहाँ पर भी हो गवर्नमेंट लेवल से ही थी, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आया। मैं उस हिस्ट्री को नहीं जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों विस्थापन हुआ। ये अपनी ही कमज़ोरियों को दिखलाना होगा। हम ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस स्टेज पे ला करके इनको उजाड़ा गया और उसके बाद सरकार ने ऑलरेडी जितने भी सरकारें आई उन्होंने इसका मुद्दा को उठाया और ये पुनर्वास करेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी इसको महसूस कर रहे हैं। जो जुबैरी साहब ने कहा कि लीगल फ्रेम के अंडर में, कोई भी लीगलिटी में उस फ्रेम से आगे नहीं जा सकता है। सरकार को भी अगर करेंगे तो सरकार को रूल को अमेंड कर करके उसमें करना होता है और वो हर सरकार इसको चाह रही है कि इसमें करे। इतने लोगों का सवाल है, इसलिए ये होना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जितना जल्द हो, कितना हम प्रेशर बना सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर का नेचर कैसे होगा, कैसे सिविलाइज और कैसे पीसफुल प्रेशर हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जी बिल्कुल। वापिस चलते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो, कुछ आप अपने सवाल रखिए। जी क्या सवाल है आपके? अंजुमन इस्लामिया का जो इलेक्शन हुआ उसमें जितने भी लोग आए हैं वो अपने सही ढंग से अगर काम करे तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा। जैसे कि हॉस्पिटल का है, शिक्षा का है, इस तरह से। जी आप दूसरे हैं हमारे साथ, उनके पास आना चाहूँगा। जी कामरान, क्या सवाल है आपके और किनसे है ये सवाल? मेरा नाम मोहम्मद। सवाल है जो अंजुमन के अभी आए हुए हैं उनसे है कि जो 17 साल बीत चुका है उनकी बात ना करें, अभी जो इलेक्शन में ये लोग आए हैं नए लोग, तो वो 10 दिन में लगभग हो गया है या 12 दिन, तो अभी क्या प्लानिंग हुआ है या क्या है? 3 साल बाद या 5 साल बाद फिर इलेक्शन होने वाला है। आपका जो सवाल है वो से है कि पिछले 10 दिन हो गए हैं इनको चार्ज लिए हुए। हालांकि 10 दिन नहीं हुए, पिछले जो इतवार है उस दिन उन्होंने चार्ज लिया, उसके बाद से आज तक काम किया है। लेकिन इस बीच क्या काम जो करना चाहिए वो? जी जुबैर साहब। चार्ज लिए हुए हम लोगों को 3 दिन हो गए हैं और हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम इतिहास लिखना चाहते हैं। हम उन लोगों में हैं जो इतिहास के खुश नहीं होना चाहते हैं, इतिहास बनाने में विश्वास करते हैं। अभी सिर्फ 3 दिन हुआ है, अभी 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं? अभी तो सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं। हम चाहेंगे कि कुछ जल्द ही कुछ ऐसा काम हो जिससे हमारा चेहरा, अंजुमन का चेहरा लिफ्ट हो। मैं समझिए। जावेद साहब आपसे बात कर रहे हैं, समाज के उत्थान के हर लोग बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस समाज का जो है समाज को कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़ी समस्याओं को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, कैसे इसका समस्या का हल होगा? मैं अंजुमन इस्लाम जितने पदाधिकारी जो चुन कर आए हैं मुबारकबाद के साथ, मैं इस चैलेंज के बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये जो हम कह दें कि काफी संक्षेप में आप थोड़ा बताएं। जो हो चुका है बिल्कुल उस पर नहीं जाना है, लेकिन सबके बायलॉज बने हुए हैं। विद इन बायलॉज ये कैसे एक्सेलेंस की तरफ जाएगा ये ज़रूरी है। कोई अगर गलत बैठा हुआ है, बायलॉज के अगेंस्ट में बैठा हुआ है, तो कैसे इसमें अच्छे आएंगे, उसमें कड़े से कड़े कदम उठाना पड़ेगा, तो उठाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत गुजर चुका है, बच्चे यंग जनरेशन देख रहे हैं इसको, और ये मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरह के लोग आए हैं, अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, पूरे समाज का कोऑपरेशन उनको मिलेगा और ये सारे एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, इनका बिजनेस सेंटर हो या हेल्थ सेंटर हो, या ये सारे चीज कैसे एक्सेलेंस की तरफ जाएगा और उसमें क्या क्या रुकावटें हैं,
एक छोटी सी बात कर करके मैं खत्म करूंगा इस बात को कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी तरीके से इस तरह के रुकावटों के बारे में बताया था। जो यहां आए थे उन्होंने कहा था कि इंसान को हमेशा बड़े विजन देखना चाहिए, बड़े ख्वाब देखना चाहिए। छोटा ख्वाब देखना वो एक तरह का क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है। तो कभी भी छोटा ख्वाब ना देखो, बड़े ख्वाब देखो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजुमन इस्लामिया के जितने असासा है वो एक बड़े ख्वाब की तरह से है, वो एक्सेलेंस की तरफ जा रहा है। अब वो सामने अगर हमारे है तो फिर उसको कैसे हम अचीव करेंगे। अचीव करने के टाइम में जाहिर सी बात है कि ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, हिंड्रेंसेस आएंगे, रुकावटें आएंगे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा कहा था कि कभी भी रुकावटों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम हावी हो जाओ हर उस रुकावट के ऊपर, तुम्हारी जो भी कामयाबी है तुम्हारे कदमों को चूमेगी। तो ये इन लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं और एक्सेलेंस होगा और हर एक जो सेंटर हमारा झारखंड के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बनेगा, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। चलिए, इस बहस का जो लोग भी हिस्सा बने, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बहस का हिस्सा बने। फिलहाल हाले अंजुमन में इतना ही। आप बने रहिए नक्षत्र न्यूज़ के साथ। नमस्कार।